आप इस वक्त देश में देश की एकता, देश की तरक्की, इसके लिए सबसे बड़ा खतरा किसको मानते हैं? सबसे बड़ा जो खतरा है, जो संविधान बचाओ जो संगठन है ना, ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कांग्रेस और उसके साथ जितने सहयोगी हैं, यदि 1905 से लेके 1947 तक के भारत के इतिहास को पढ़ें, जिस तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद खिलाफत आंदोलन के खिलाफ यहाँ खिलाफत आंदोलन हुआ, जो हटाए गए थे खलीफा टर्की के, यदि उन सारे सिचुएशन को यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज देश ठीक उसी आधार पर खड़ा है और सारी पॉलिटिकल पार्टी उसी तरह से फंक्शन कर रही है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है और उस वोट बैंक की पॉलिटिक्स में शेड्यूल कास्ट को भड़काओ, शेड्यूल ट्राइब को भड़काओ, युवाओं को भड़काओ, किसानों को भड़काओ, और यही सारे आंदोलन चल रहे थे। यदि आप देखेंगे, जलियांवाला बाग कांड था, क्या था? इसी तरह का सिचुएशन था। मुस्लिम लीग के साथ जब संबित सरकार बनने लगी 1937 में, यदि आप देखेंगे, कांग्रेस ने जब समझौता किया, इसी तरह का माहौल था। तो मुझे लगता है कि यह खतरा आज की डेट में देश के टुकड़े होने का है और पूरा का पूरा नेतृत्व उसका कांग्रेस गठबंधन कर रहा है। और आप मुझे जिस किसी भी विषय पर जो मुद्दे हैं उनके, उसके आधार पर यदि आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि किस तरह से यह खतरा है, किस तरह से। ये तो आपने लेकिन बहुत बड़ी बात कह दी ना कि खतरा देश के टूटने का है। टूटने का है, निश्चित तौर पर टूटने का है। क्योंकि जिस इलाके से मैं आता हूं और जिस तरह से वहां डेमोग्राफी को बदलते हुए मैं पा रहा हूं, डेमोग्राफी बदलने के कारण जो उनका आभास मैं पा रहा हूं, यह मुझे दिखाई दे रहा है कि देश यदि अभी नहीं चेते, सारी राजनीतिक पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का केवल काम नहीं है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी का काम है, यदि नहीं चेते, वोट बैंक की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकले, तो देश एक अलग विभाजन की, एक और विभाजन की तरफ, मुस्लिम अपीजमेंट की वजह से सारे अपीजमेंट है और भड़काव है। अब आप समझिए कि एक स्ट्रिक्चर पास हुआ, आज ही कांग्रेस के अध्यक्ष का मैं बयान पढ़ रहा था फ्रंट पेज पे, कि एक एक्ट लाकर जो है सरकार को एससी रिजर्वेशन पर जो आया है क्रीमी लेयर वाला, वो विषय आना चाहिए। वो जजमेंट नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन के ऊपर कौन सा एक्ट बदलने का आवश्यकता है? लेकिन वो जनता को भड़का रहे हैं, क्रीमी लेयर। बाबा साहब का संविधान ये कहता है, एससी को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो छुआछूत के आधार पर दिया गया है, आप अनटचेबल हैं। तो वो पैसा हो जाने से या पद हो जाने से अनटचेबिलिटी उनकी अभी खत्म नहीं हो रही है, इसलिए किसी कीमत पर उस पर क्रीमी लेयर लागू नहीं हो सकता, ये फैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें केवल एक ऑब्जर्वेशन दिया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे शेड्यूल कास्ट हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार को जो है कानून लाना चाहिए। सरकार ने कानून नहीं लाया, इसका मतलब जब चुनाव में भी जाएंगे, 4 चुनाव में, वो कहेंगे कि आपके साथ जो है अन्याय होने वाला है, आपका रिजर्वेशन छीन लिया जाने वाला है, और उसके बाद जो बबेला होने वाला है। तो जो अंबेडकर साहब के साथ जो है हो रहा था, यदि आपको ध्यान हो कि यदि हिंदू महासभा और महात्मा गांधी के साथ उनका समझौता नहीं होता तो एक अलग देश की तरफ जो है अंबेडकर जी को 2 लोग गोलमेज सम्मेलन के बाद ले ही जा रहे थे, यही इतिहास है। तो उसी इतिहास की तरफ जो है फिर शेड्यूल कास्ट को ले जाने की कोशिश करेंगे, यही हो रहा है इस देश में। सर, आप लोग